मेरे पे कंडीशन रख दी कि तुम मृदुल से बात मत करो, तुम अमन से। अरे क्यों यार, मेरा रिलेशन है ऑलरेडी पहले से। और फरहाना तो एज अ वैम्प ही रही है मेरे लिए इस घर में। तो तुमको उससे इतना लगाव है तो ठीक है, वेल एंड गुड फॉर यू। मुझे ऐसा लगता था अगर वो गलत है तो मैं तानिया ज्यादा हो रहा है मत कर, छोड़ दे। और अगर सही है तो क्यों बोल रहे हो तानिया को? ये मेरा दो रूप था उसके प्रति, कि मैं कहीं उसके लिए खड़ी भी हो जाती थी और अगेंस्ट। कभी उसको डांट भी देती थी और कभी उसको समझाती भी थी। तो दोनों पहलू है मेरे। हाय, दिस इज नीलम गिरी एंड यू आर वॉचिंग IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है नीलम। नीलम को बचाने की काफी कोशिशें हुई थी, स्टार्टिंग से सब कह रहे हैं कि नीलम बचाओ, आंदोलन चल रहा था। तो फाइनली नीलम, यू आर बैक टू यस। बिग बॉस हाउस से बाहर आ गए हो, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपसे पहले जितने भी कंटेस्टेंट निकले हैं, उन्होंने सबने कहा कि हमसे पहले तो नीलम को निकलना चाहिए था। जो सबके मन में था कि नीलम पहले निकलना चाहिए था, ऐसा क्यों? वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो विनर होना चाहिए था। उनको ऐसा लगता है कि पहले निकलना चाहिए था और उनको भी ऐसा लगता होगा कि उनको विनर होना चाहिए था। चलो, सबकी अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मेरा सफर बहुत ही प्यारा रहा है बिग बॉस के घर में। बहुत मजा आया है, बहुत सारे रिलेशंस बने हैं, बहुत सारे दोस्त बने हैं। बहुत मजा आया, बहुत फटके भी मिले हैं लेकिन मजा बहुत आया है, बहुत ज्यादा। हर वीक में नीलम को डांट पड़ी है सलमान जी यस। से। हाँ। और सब कह रहे थे कि नीलम दिखती नहीं है, हाँ, बट वीकेंड के बारे में नीलम सबसे ज्यादा दिखती सबसे थी। ज्यादा दिखती थी तो मैं भी बट कंफ्यूज थी कि मैं दिखती हूँ कि नहीं दिखती हूँ। खैर, डांट पड़ना सर से भी सौभाग्य की बात है और प्यार मिलना भी सौभाग्य की बात है। सारी चीजें मेरे लिए बहुत पॉजिटिव थी। नीलम, जब नैरेटिव सेट्स हो गए थे, सबने एक कहने लगे कि नीलम बचाओ आंदोलन हो रहा है, पर ये आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? और कौन था जो हमेशा ये चीज आगे लाता था कि नीलम को बचाओ? क्योंकि नीलम को बचाओ, सबसे ज्यादा वो ऐसा है कि जिशान सर बहुत सपोर्ट करते थे मुझे। और उनको ऐसा लगता था कि मुझे बचाना चाहिए। और क्योंकि मैं सॉफ्ट टारगेट थी ना, क्योंकि मैं मेरा नेचर भी वैसा रहा है, तो लोग मुझे बहुत सॉफ्टली टारगेट कर देते थे किसी भी चीज में। भेड़ चाल में चल जाएंगे सारे लोग, मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत पहले डरी सी सहमी सी रहती थी। तो उस आड़ में वो लोग मुझे कमजोर मान लेते थे, कमजोर घोषित कर देते थे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और फर्स्ट एंड सेकंड वीक मुझे चीजें समझने में वक्त लगी, क्योंकि ऑब्वियस बात है वो इतना समझ में नहीं आ रहा था। मेरी कोई प्लानिंग प्लॉटिंग थी नहीं गेम को लेकर। तो बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे मैं निखरते गई, बोलते रही, खुलते गई, मजा आने फिर लगा। नीलम 2.0 में टू नजर पॉइंट आने। ओ में हो गई। एक मेरा असली जो कैरेक्टर है, जॉली कैरेक्टर, वो बाहर आ गया। बहुत मजा आया लिटरली। नीलम, सबसे ज्यादा ट्रिगर कब हुआ? जब आपको बोला गया कि आप सिर्फ किचन में नजर आती हो, या फिर वीकेंड के वॉर में जब कॉल आउट हुआ तब? कब आपको एक ट्रिगर हुआ और आपका एक अलग फेस नजर आया ऑडियंस के सामने, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मुझे एक ही चीज सबसे ज्यादा उस घर में हर्ट किया है। एक्चुअली दो चीजें हैं। एक तो तानिया का बात करना फरहाना से, इतना लड़ाई झगड़ा होने के बाद तो मैं वहां से बहुत ये हो गई कि यार मैं ही क्यों इतना सेंसिटिव हूँ, मुझे भी प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो मैं उसको इन अ गुड वे फिर मैं चेंजेस लाई अपने आप में। मैं सब लोग से बात करने लगी, सबसे रिलेशन डेवलप होने लगा, तानिया के अलावा भी, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया उस गेम में आगे बढ़ने के लिए। बट नीलम, जब पहली बार जब गौरव ने आपको बोला था कि आप किचन में सबसे ज्यादा नजर आती हो, जी। तब नीलम का एक अलग अंदाज देखने को मिला था। और उस समय जो गौरव से लड़ी थी नीलम, वो चीज सब भी ऑडियंस देखने के लिए एक्साइटेड थी, क्योंकि उधर ही नीलम का एक अलग फेस नजर आया था। इस पे क्या कहना हाँ, चाहेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि गौरव जी एक तरफ किचन का टैग मुझे दे रहे हैं कि बिना लड़ाई झगड़ा काम करती है, फिर उसी पे वो मुझे रोस्ट कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि यार इतना प्यार से मैंने खाना बनाया, सबको खिलाया, और तुम लोग मुझे ही रोस्ट कर रहे हो। तो मेरे लिए बहुत सैड था और मैं ट्रिगर हो गई वहां पे कि यार ऐसे आप लोग क्यों बोल सकते हो? आपके पास और कोई बात नहीं है क्या सिवाय किचन के? वो अलग चीज है कि मैं किचन में ज्यादा थी क्योंकि मुझे काम करना पसंद था और मुझे खाना बनाना पसंद है, जैसे कुनिका मैम को पसंद है। और मैं सबके लिए बनाती थी, ऐसा नहीं था कि मैं दो लोगों के लिए बनाती, दो और चार लोगों के लिए नहीं बना, सबके लिए इक्वल था। तो ठीक है, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ कोई नहीं। जब आपको कहा जाता था कि आप
वो पूरी गैंग के लिए, वो पूरी ग्रुप के लिए, उनके लिए एक बोलते ना हेल्पर की तरह उनकी मदद करती थी। उनको जो खाने को चाहिए, जो उनको चाय वाय चाहिए, वो सिर्फ नीलम बना के दे सकती थी। आपको एक हेल्पर की तरह देखा जाता था। इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये तो सबसे ज्यादा चर्चित टॉपिक था लेकिन आपके लिए। ये चीज वो लोग कभी नहीं बोले कि तुम ऐसे हो, हम लोग तुमको ऐसा मानते। मुझे ऐसा लगता है कि उस घर में सबसे प्यारा सदस्य मुझे ही माना गया है, जिसको बहुत हक से कुछ भी बोल सकते थे कि चाय ला दो, पानी ला दो, चाहे जो भी। और मैं वो घर में भी मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। मेरा नेचर ही यही है। मैं कोई मुझे बोलेगा ना कि खाना खाना है, भूख लगा, मैं फट से खाना बना के खिला दूंगी। तो मेरा ये गिविंग नेचर है, और मैं घर में भी ऐसी हूँ, और मैं उसको अपना घर ही मानती थी, इसलिए मैं ऐसी दिखती हूँ। इसलिए आप हमेशा निकलते निकलते भी बोल रही थी कि मुझे घर नहीं नहीं जाना जाना है। है। और मैं सोचो, मतलब मैं अपने घर जाने से मना कर रही हूँ, मुझे घर नहीं जाना, मैं इसी घर को घर मान चुकी हूँ। तो क्या बोलूं मैं इससे ज्यादा। हाई एक्सपेक्टेशंस थे आपको बहुत। सभी घर वाले लोग से। जब वो एक्सपेक्टेशन टूटे, उस समय नीलम आपके लिए कितना मुश्किल था? बिकॉज तान्या भी फराना की तरफ बढ़ चुकी थी, वो अपना अलग गेम खेल रही थी। उस समय नीलम ने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया? कंट्रोल किया मैं तो रो पड़ी, कुछ कुछ बोल भी दी, और जो भी इमोशन निकले वो नेचुरल थे। और मैम ने मुझे बोला कि तुम थोड़ा कम पॉजिटिव हो, तुम्हारा ये नेचर तुमको भारी पड़ेगा। फिर मैंने उस पर गौर किया, और फिर मैंने अपने आप को निखारा। उनकी बातों को मैंने मद्देनजर रखते हुए फिर मैं अपने आप को बाहर निकाली, ताकि मेरे लिए अच्छा हो जाता। क्योंकि अगर मैं फिर और पॉजिटिव होती, क्योंकि उसका बात करना तो बंद हो नहीं रहा था, बात किए जा रही है, बात किए जा रही है, और मैं कुछ भी कर लूं, बात ऐसे खत्म नहीं हो सकता। वो मेरे पे कंडीशन रख दी कि तुम मृदु से बात मत करो, तुम अमल से। मतलब क्यों यार, मेरा रिलेशन है ऑलरेडी पहले से। और फरहाना तो एज अ वैम्प ही रही है मेरे लिए इस घर में। तो तुमको उससे इतना लगाव है तो ठीक है, वेल एंड गुड फॉर यू। तो फराना ने जब आपका लेटर डिस्ट्रॉय किया था पूरा, उस समय काफी घर वाले लोग ने आपका साथ दिया। वहीं आपकी बेस्ट फ्रेंड वापस फराना से पैचअप कर ली थी, तानिया ने। इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये जो तानिया और फराना की फ्रेंडशिप हुई है, तो इसकी मेन रीजन क्या है? आपको क्या लगता है कि तानिया क्यों फराना की तरफ गई, और अपनी बेस्ट फ्रेंड की ही वैम को उसने अब दोस्त मान लिया था? क्योंकि तानिया कहीं ना कहीं जगत जननी भी तो है, उसको अच्छा भी करना है, उसको खराब भी नहीं लगना है, सारी चीजें उसके साथ है ना। उसका तानिया का ये नेचर ही रहा है कि उसको सबके लिए अच्छा अच्छा सोचना है, कि अकेले। फराना से पैचअप कर ली थी तानिया ने। इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये जो तानिया और फराना की फ्रेंडशिप हुई है, तो इसकी मेन रीजन क्या है? आपको क्या लगता है कि तानिया क्यों फराना की तरफ गई, और अपनी बेस्ट फ्रेंड की ही वैम को उसने अब दोस्त मान लिया था? क्योंकि तानिया कहीं ना कहीं जगत जननी भी तो है, उसको अच्छा भी करना है, उसको खराब भी नहीं लगना है, सारी चीजें उसके साथ है ना। उसका तानिया का ये नेचर ही रहा है कि उसको सबके लिए अच्छा अच्छा सोचना है, कि अकेले बेचारी है। लेकिन वही मैं बेचारी उसको नहीं दिखता था, उसको वो ज्यादा बेचारी लगती थी, तो वो उसके पीछे पीछे चली जाती। ठीक है, क्या कर सकते, किसी को फोर्स नहीं कर सकते, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे प्यार हो, चाहे कोई भी रिलेशन हो। मैंने कभी उसको फोर्स नहीं किया, एक बार हक से बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, और उसके बाद उसको फिर भी नहीं समझ में आया। उसके बाद मैं उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती थी। ये जो बॉडी शेमिंग वाली जो पूरी बात हुई, तान्या ने तो पूरा पल्ला आप पे डाल दिया था एक हाँ, पॉइंट पे। जबकि वो और आपने बोला भी कि अभी बस कर दे तान्या, हाँ ऑडियंस के लिए मत बोल। हाँ, मैंने बोला बस कर, अब ज्यादा मत बोल, क्योंकि अभी बोलना सही नहीं है। तुम अगर इतना बोल दे तो तुम भी बराबर में भागीदार हो, तुम भी ऐसा नहीं है कि तुम कहीं से छोड़े हो, तुम भी बराबर। कन्वर्सेशन स्टार्ट तान्या से एग्जैक्टली हुआ था। एग्जैक्टली, उसने ज्यादा बोला था, मैंने फिर भी नहीं बोला कि उसने ज्यादा बोला था। मैंने ये भी बोला कि मुझे देख कर लग रहा है मैंने ज्यादा बोला था। लेकिन बट अगर आपके फेस से ऐसा लग रहा था कि आप तान्या पे काफी एकदम गुस्से में से देख रही थी। और मैं गुस्सा हो रही थी क्योंकि वो मेरे पे थोपना चाह रही थी, मैं बोले मेरे पे क्यों थोप रहे हो, तुम भी तो बोले हो ना यार। मैं कैसे बोल दूं कि सब चीज मैंने ही किया है। तुम भी बोले हो, मैम भी बोली है, तो तुम भी एक्सेप्ट करो, गलती मानो, सॉरी बोलो, बात खत्म। नीलम हैज अ ऑडियंस। हमें कई बार ऐसा लगा कि तान्या के जो भी टॉपिक्स में होते थे, उसमें नीलम अपने आप घिसट जाती थी, क्योंकि वो उसकी दोस्त है, क्योंकि उसकी वो बेस्ट फ्रेंड एग्जैक्टली, है। मुझे चीजें और खराब लग आप जाती थी। और आप खुद एक्सेप्ट भी करती है ये अभी, क्योंकि कई झगड़े में नीलम का इंटरफेयर नहीं भी होना चाहिए था, उधर इंटरफेयर हो गई है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, एज अ दोस्त, इन अ बैड वे और इन गुड वे, मुझे तो खड़ा रहना ही था उधर। मुझे ऐसा लगता था अगर वो गलत है तो मैं, तानिया ज्यादा हो रहा है, मत कर, छोड़ दे। और अगर सही है तो क्यों बोल रहे हो तानिया को। ये मेरा दो रूप था उसके प्रति, कि मैं कहीं उसके लिए खड़ी भी हो जाती थी, और अगेंस्ट। कभी उसको डांट भी देती थी, और कभी उसको समझाती भी थी। तो दोनों पहलू है मेरे, क्योंकि मैं चिंता करती हूँ ना उसका, कि लड़की हो यार, तुम कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ बातें गलत डायरेक्शन में ना चले जाए, इस वजह से मैं उसको फिक्र करती थी उसका, बेसिकली।
नीलम, मैं एक चीज जानना चाहूंगी, जब अमाल और फरहाना का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जहाँ मेरे वजह से ही हुआ था, प्लेट फोड़ना और ये अमाल ने जब काफी कुछ किया जो बिलो द बेल्ट हो गया था, वो काफी कुछ फैमिली के बारे में बोल रहे थे। सेम चीज कट्टू अगर हम तानिया और कोनिका जी का फर्स्ट झगड़ा जब हुआ था फैमिली को लेकर, हाँ, मम्मी वाले कोनिका ने भी तानिया के पेरेंट्स के बारे में काफी कुछ बोला था, तब सब कोनिका के अगेंस्ट हो गए थे। वहीं जब अमाल ने बोला फरहाना की मॉम के बारे में, वो काफी बिलो द बेल्ट था, लेकिन किसी ने उसको चुप कराने की कोशिश नहीं की। सब जान रहे थे कि अमाल बहुत गलत कर रहा है, लेकिन कोई उसके मुंह पे नहीं जा रहा है, कोई उसको कन्फ्रंट नहीं कर रहा है। सिर्फ अभिषेक बजाज थे उस समय जो जाके समझाए, बाद में नहीं हलाई और उन्होंने समझाने की कोशिश की। ये दो तरफा हो गया, जहां आपने अपनी बेस्ट फ्रेंड तानिया के लिए सबसे लड़ गई थी, ऐसी एक ही छोटी सेम टॉपिक पे। वहीं फरहाने के समय आप शांत थी, क्योंकि फरहाना से तो मेरी दुश्मनी ही रही है ना, मैं उसका साइड कैसे लूं? मैं यही बोल सकती हूँ कि यार अमाल आप गलत हो, आपने जो शब्द बोला है वो गलत है। गुस्सा जायज है, गुस्से के लिए मैंने कभी नहीं बोला कि गुस्सा मत दिखाओ और तुम्हारा गुस्सा लाजमी है, लेकिन जो तुम मुंह से बोल रहे हो वो गलत हो गया। उसके जो लैंग्वेज है उसमें उसने गड़बड़ कर दिया। और यार फरहाना वो ले जाती है लोगों को उस पड़ाव पे कि इंसान ना चाहते हुए भी बोल देता है। मेरे साथ हुआ है, तो मैं तो ये बात को यही नहीं कर सकती कि डिनाई नहीं कर सकती कि नहीं, फरहाना है ऐसी और उसका नेचर है, लड़ाकू है, वो लोगों को उस पीक पे ले जाती है जहां लोग अपने मुंह से कुछ गलत बोल जाते हैं। पहले तो फरहाना की गलती है, बाद में अमाल की भी गलती है, लेकिन गुस्सा उसका जायज था। प्लेट नहीं फोड़ना था, गंद नहीं बोलना था, जो कि इंसान वहां भावुक होकर कुछ भी कर जाता है। लास्ट में आपसे ये जानना चाहूंगी, जब आप निकल रही थी तो काफी एक मजेदार आपने एक लाइन बोल दी थी गौरव और तानिया के इसमें, क्या आप चाहती है सच में कि गौरव जीते? मैं देखो इसमें क्या है, मैं तो चाहूंगी कि अमाल जीते जी, ठीक है, अमाल, शहबाज या तानिया जीते। लेकिन अगर इसके बाद अगर कोई जीते तो फिर मैं चाहूंगी, नहीं, इसके बाद में मैं चाहूंगी कि कुनिका जी जीते, नहीं अगर वो जीतते तो फिर गौरव जीत जाए। क्या तो जाता है? सिर्फ ऐसे हंसी मजाक में आपने बोला? जी बिल्कुल, मैं हंसी मजाक में, क्योंकि मेरी दोस्त बहुत उदास थी और सारा चीज इतना माहौल इतना गर्म हो गया था कि मैं लाइट अप करने के लिए बोल दी कि यार गौरव जी जीत के आइएगा, तो वो भी ऐसे कर रहे थे। लेकिन ठीक है, मेरे 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 मेरा ना गौरव जी से बैर नहीं है, अच्छे है, वो हमेशा सपोर्ट किए हैं, तो अच्छे इंसान। तानिया की जब आपने अभी रिसेंटली इतने सारे रील्स देखे जहाँ उनकी असलियत बताई जा रही है कि वो कितनी अमीर है, और जितनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की है वो कम्प्लीटली अपोजिट है बाहर भी, तो इस पे क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह से तानिया के जो प्रवचन आपने भी सुने हैं। तानिया अगर अमीर है तो बहुत अच्छी बात है भाई, मेरी अमीर दोस्त हो जाएगी। अगर उसका अपोजिट हुआ तो? ऑपोजिट हुआ तो भी मेरे दोस्त है, हाँ, लेकिन होगा तो मजा आ जाएगा। मैं भी बोलूंगी ना यार मेरी दोस्त कितनी अमीर है, देखो तुम लोग बहुत बोलते थे, देखो देखो तो मेरे लिए तो अच्छी बात है। एनीवेज वो जैसी भी है, अच्छी है बुरी है, जैसी भी हो मेरी दोस्त है, क्योंकि मैंने उससे दोस्ती किया है और दोस्ती बरकरार रहेगी बाहर। आपका रील भी काफी वायरल हुआ है, जो आपका और स्टार्टिंग में जो चाय वाला था झगड़ा वाला, आगे जा लेफ्ट निकल, पता नहीं क्या क्या फिर से मिलना चाहेंगे पूरी टीम से और वो रील बनाना चाहेंगे? यस ऑफ कोर्स, मैं जल्द से जल्द आवेश से पहले मिलूंगी, पहले उससे झगड़ा करूंगी, फिर रील बनाऊंगी, फिर झगड़ा करूंगी फिर चाय पियेंगे फिर साथ में चाय पियेंगे थैंक यू सो मच नीलम, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।